तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग आज टॉप 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे पेपर में बार बार आते हैं, तो इसीलिए क्वेश्चन को आज हम लोग लाए हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी क्या है। भारत की राजधानी क्या है। मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली या चेन्नई। ऑप्शन आपका सी एकदम सही होगा कि भारत की जो राजधानी है वो वही नई दिल्ली है। क्या है, नई दिल्ली है। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। इसका डिस्कशन है कि नई दिल्ली भारत की प्रशासनिक नई दिल्ली भारत की प्रशासनिक प्रशासनिक विधायी और न्यायपालिका का केंद्र है, जहां भारत सरकार की प्रमुख स्थान संस्थाएं हैं, जैसे संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम कोर्ट स्थित है। ठीक है। यह शहर यमुना नदी के किनारे यह शहर किस नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे है। 1911 में ब्रिटिश शासन के दौरान कोलकाता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा की थी। कब, यानी कि 1911 ईस्वी में दिल्ली को राजधानी बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। ऑप्शन है आपका शेर, बाघ, हाथी, घोड़ा। ऑप्शन आपका बी एकदम सही होगा कि भारत के जो राष्ट्रीय पशु है वह बाघ है। ठीक है। इसका डिस्कशन देख लेते हैं कि बाघ को 1973 ईस्वी में भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। बाघ को 1973 ईस्वी में भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथिया टाइगर। ठीक है। और उसके बाद इसका विशेषता यह है, यह अपनी सुंदरता, फुर्ती और ताकत के लिए जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद है संरक्षण, यानी कि बाघ की आबादी को बचाने के लिए 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। क्या शुरू किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था 1973 ईस्वी में। 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। इसका क्षेत्र है, यह भारत के अलावा नेपाल में या भारत के अलावा नेपाल में, भूटान में और बांग्लादेश में भी पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तोता, मोर, कबूतर या हंस। ऑप्शन आपका बी एकदम सही होगा कि मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया है। ठीक है। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। मोर को 1963 में, कब, 1963 ईस्वी में भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। इसका वैज्ञानिक नाम है पाबो क्रिस्टेटस। ठीक है। इसका कब घोषित किया गया, इसे 1963 ईस्वी में घोषित किया गया है। विशेषता, यह अपनी सुंदरता, शालीनता और आकर्षण रंगों के लिए जाना जाता है। ठीक है। इसका प्रतीक मोर भारतीय संस्कृति में सुंदरता, गौरव और संरक्षण का प्रतीक माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ। भारत का संविधान कब लागू हुआ। 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 या 2 अक्टूबर 1950। ऑप्शन आपका ए एकदम सही है कि भारत का जो संविधान है वह 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ है। इसका डिस्कशन देख लेते हैं कि इस दिन भारत गणतंत्र बना और संविधान लागू हुआ। लागू होने की तिथि है 26 जनवरी 1950। इसी दिन भारत एक गणराज्य बना और गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अपनाए जाने की तिथि क्या है, संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इसे अपनाया गया था या फिर अंगीकृत किया गया था। ठीक है। निर्माण समय, इसे बनाने में कितना समय लगा है। इसे बनाने में, संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे हैं। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली राष्ट्रपति कौन है। भारत की नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन है। ठीक है। भारत की पहली राष्ट्रपति कौन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्ण, जाकिर हुसैन या बीबी गिरी। ठीक है। आपका ऑप्शन है, आपका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है। और इसका राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है। इसका जो जन्म हुआ है, राजेंद्र प्रसाद जी का जो जन्म हुआ है वह 3 दिसंबर 1884 को जीरादेई बिहार में हुआ है। जीरादेई बिहार में हुआ है। इसका कार्यकाल जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी से 13 मई 1962 ईस्वी तक रहा है। इसका उपाधि इन्हें 1962 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसका निधन 28 फरवरी 1963 ईस्वी को इसका निधन हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर? ऑप्शन आपका सी एकदम सही होगा कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर जो है वह प्रशांत महासागर है। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर। प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। विशालता का बात करें तो यह इतना बड़ा है कि इसमें दुनिया के सभी महाद्वीप समा सकते हैं। गहराई, यह न केवल सबसे बड़ा है बल्कि सबसे गहरा भी है। इसकी औसत गहराई याद रखिएगा 4280 मीटर, 4280 मीटर है इसकी औसत गहराई। ये मारियाना ट्रेंच क्या होता है? पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु मारियाना ट्रेंच 11,000 मीटर से अधिक गहराई पर जो कि प्रशांत महासागर में है। ठीक है, इसके स्थान यह पश्चिम में एशिया, ऑस्ट्रेलिया और पूर्व में उत्तरी दक्षिणी अमेरिका के बीच में स्थित है। ठीक है, गार्बेज पैच क्या होता है कि इसमें ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच भी है, ये जो प्लास्टिक कचरे का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन कौन सा माना जाता है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है? आपका ऑप्शन है क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी को माना जाता है। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। इसका डिस्कशन है, हॉकी को पारंपरिक रूप से भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है हॉकी को पारंपरिक रूप से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? आपका ऑप्शन है कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंगा पर्वत या धौलागिरी। ठीक है, आपका ऑप्शन एकदम बी सही हो जाएगा कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, और इसकी डिस्कशन देख लेते हैं। इसके अब माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंचाई, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितना है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर, 8,848 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य किस दिशा में उगता है? सूर्य किस दिशा में उगता है? पश्चिम में, उत्तर में, पूरब में, दक्षिण में या फिर पूरब में? ऑप्शन आपका डी एकदम सही हो जाएगा कि सूर्य जो होता है वो पूर्व दिशा में उगता है। ठीक है, क्यों उगता है इसका डिस्कशन देखते हैं। पृथ्वी जो है, पृथ्वी के घूमने के कारण सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। पृथ्वी के घूमने के कारण ही सूर्य किस दिशा में उगता है? सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, उगता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? ऑप्शन है आपका गुलाब, कमल, चमेली, सूर्यमुखी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी कमल। कमल जो भारत का राष्ट्रीय फूल है। ठीक है, इसका डिस्कशन देख लेते हैं। कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है और यह पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है और यह पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ऑप्शन है आपका वंदे मातरम, जनगण मन, सारे जहां से अच्छा, हे मेरे वतन के लोग। ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही हो ए सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा क्योंकि वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। ठीक है, डिस्कशन देख लेते हैं। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। ठीक है, मूल रचिता इसे बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। इसका भाषा क्या है? इसकी भाषा संस्कृत है। गीता से इसकी अवधि क्या है? इसके गाने की अवधि क्या है? 1 मिनट 9 सेकंड इसकी अवधि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका स्रोत ये कहाँ से लिया गया है? यह कहाँ से लिया गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? ऑप्शन है आपका वंदे मातरम, जनगण मन, सारे जहां से अच्छा, जय हिंद। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, जनगण मन भारत का राष्ट्रीय क्या है? गान है। ठीक है, इसका डिस्कशन देख लेते हैं। जनगण मन को 1950 ईस्वी में भारत का राष्ट्रीय गान घोषित किया गया। रचनाकार कौन इसका रचनाकार है रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। इसका गायन अवधि, इसे गाने में 52 सेकंड लगता है। इसे गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकंड लगता है। ठीक है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? गंगोत्री ग्लेशियर से, यमुनोत्री से, केदारनाथ से या फिर बद्रीनाथ से? ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा कि गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी का उद्गम स्थल होता है। ठीक है, इसका डिस्कशन देख लेते हैं। गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है,
गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। इसका प्रारंभिक नाम होता है भागीरथी। इसका प्रारंभिक नाम क्या है? भागीरथी होता है। इसका संगम स्थल यह देवप्रयाग में आकर मिलती है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने के बाद इसे मुख्य रूप से गंगा नदी के रूप के नाम से जाना जाता है। मैदानी प्रवाह यह हरिद्वार में मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है। यानी कि यह मैदानी इलाके में कब प्रवेश करती है? हरिद्वार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ऑप्शन है आपका सेब, आम, केला या संतरा। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा कि भारत का राष्ट्रीय फल जो होता है उसे आम है। ठीक है, इसका डिस्कशन देख लेते हैं। आम को भारत का राष्ट्रीय फल माना जाता है। आम को भारत का राष्ट्रीय फल माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन, अमेरिका, रूस और भारत। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा कि रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, डिस्कशन, क्षेत्रफल के आधार पे रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, डिस्कशन देखें, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन आपका पीपल, बरगद, नीम, आम। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो बरगद का वृक्ष है। बरगद को भारत का राष्ट्रीय वृक्ष घोषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया है? ऑप्शन है आपका अशोक स्तंभ से, कुतुब मीनार से, लाल किला से, इंडिया गेट से। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो है वह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। डिस्कशन देख लेते हैं। डिस्कशन क्या है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो था वह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया। सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? आपका ऑप्शन है पिंगली वेंकैया, महात्मा गांधी, नेहरू जी या फिर सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा कि पिंगली वेंकैया ने इसका राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। डिस्कशन क्या है, भारत के तिरंगे को पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। ठीक है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं? ऑप्शन है आपका 26, 28, 29, 30। ठीक है, भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसका डिस्कशन देखते हैं कि वर्तमान में भारत में अभी 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और अपना कमेंट में बताएं कि कैसा आपको लगा ये क्वेश्चन।